तो भोगना पड़ेगा। आप यहाँ की बात कर रहे हो, हम हरियाणा, राजस्थान, अभी हमारी आगे कथा झज्जर हरियाणा में है। रुक्मिणी मंगल वाले दिन कम से कम एक आध गाड़ी सामान आता है, छोटा हाथी भर जाता है। हम कहाँ लाए, कहाँ लोगों से कहते हैं कि तुम ले लो, तो क्या कहते हैं, गुरुजी हमारे काम का क्या है, आप चाहो तो हमारे कमरे में रख दो, बाद में पहुंचवा देंगे। अच्छा गुरुजी क्या करें, गुरुजी दुकान तो है नहीं बेच लेंगे। गुरुजी भी बांटते हैं, पूरे साल बांटते हैं, और मकर संक्रांति वाले दिन जो होता है सब बांट देते हैं। हर समय दान का दान होता रहता है। सुदामा जैसे मित्र पाकर भगवान, और इतनी छोटी संकोच बुद्धि, लोग कहते हैं सुदामा भगवान का भाग खा गए। भगवान का भाग ब्राह्मण ही खा सकता है और कोई नहीं खा सकता। बताओ ना, सीधा मंदिर में देने जाते हो, खाता कौन है? भोग मंदिर में ले जाते हो, खाता कौन है? चढ़ावा मंदिर में चढ़ाते हो, खाता कौन है? ब्राह्मण खाता है। 20 घंटा घर में रहते हो तो बातें नहीं हो पाती। पहले दिन कथा में आई हो, अम्मा से बतलाने लगी, बांके बिहारी लाल। बताओ हम क्या कह रहे थे? नहीं पता। भगवान का दिया हुआ ब्राह्मण ही खाता, जो भगवान को चढ़ता है ब्राह्मण ही खाता। बांके बिहारी लाल, अगर सही सुना होता तो के बारे में बता देते। कथा में अपनी बात करने का मतलब है, जितने ये पाप यहाँ बहुत घूम रहे हैं, हमें सब दिख रहे हैं, किसके पास जाते हैं? जो क्या सो रहे हो? नहीं, ध्यान कर रहे हैं, उस पर पाप बैठ जाए। अपनी बात मत कहो, बोलना है तो केवल भगवान का नाम बोलना है। इसके बाद कथा में मौन बैठो। ये मौन जितने रहोगे, कथा में नियम बनाओ, केवल भगवान का नाम बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब फोन आया तो गुरु जी देख नहीं रहे हैं, हाँ भाई साहब कथा सुन रहे हैं, बाद में बात करते। हमको भी लोग अभी कम से कम 20 कॉलें आज की होंगी, उठा सबकी देते हैं, देख लेते हैं, तो भी सुन ले भैया कथा। क्योंकि इस व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार ही होता है, धर्म की व्याख्या होती है, धर्म मार्ग पर चलने के लिए सज्जनों को प्रेरणा दी जाती है। ये है व्यास गद्दी का काम। एक बार करके देख लो ना, सबको मालूम रहता है। अभी एक बुलंदशहर से फोन आ रहा था, आपने उठा दिया, उसने 20 मिनट कथा सुनी होगी, फिर उसने मैसेज डाल दिया, अपना काम रहा होगा कुछ। तो कहने का मतलब है, सबको मालूम है कथा चल रही है, तो गुरु जी फोन पे बात नहीं करेंगे। आप भी ऐसा नियम बना लो। पूजा पाठ में होंगे, होता क्या है, कितनी बड़ी पूजा चल रही हो, किसका फोन है, पड़ोसी का, अनुजा पता नहीं क्या कर, हाँ भाई साहब अपनी गाड़ी जरा पीछे हटवा दो, अच्छा ठीक है, और कोई काम है ना। और क्या कहेगा, तुम्हारे कार्य में विघ्न करेगा। और हमें तो लगता है कथाओं में तुम्हें आदत हो तो मोबाइल को साइलेंट कर लो, ये विघ्न है। सुदामा जी महाराज ने सोचा, बारिश हो गई, भगवान ऊपर की डाल पर बैठे हैं, सुदामा नीचे बैठे। सुदामा बोले, कृष्ण के सामने मैं बता के खाऊंगा तो कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे मेरा मित्र दरिद्री हो जाए। ये ब्राह्मण का धर्म है, सबको बचाता है, भले स्वयं संकट में पड़ जाए, मैं अपने मित्र को ये चने नहीं खाने दूंगा, नहीं वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जल्दी जल्दी सारे चने खा गए। भगवान बोले, भैया कुछ चने लाए थे, वो खाए, क्या हुए? सुदामा बोले, हमने खा लिए, हमें ज्यादा भूख लग गई। भगवान जानते हैं क्यों खा लिए। भगवान ने आलिंगन लिया, रोए भगवान, मित्र धन्य है, तुम जैसा मित्र मिलना चाहिए। सुदामा ने भी अपने मन की बात नहीं खोली, भगवान ने भी नहीं खोली।
अब भगवान क्या सोचते हैं, मैं कैसे इस पूर्ण करूं, अपने ऋण से पूर्ण होऊं, ब्राह्मण का कृपा पाकर, ब्राह्मण की दया पाकर, ब्राह्मण का आशीर्वाद पाकर, ब्राह्मण का सानिध्य पाकर उसे कुछ ना कुछ सम्मानित भी करना चाहिए। अब मुझे कब मौका मिलेगा इन्हें सम्मान करने का। भगवान चले गए। भगवान के मन में टीस रह गई, मैं अपने मित्र को सम्मानित करना चाहता हूँ। सुदामा का विवाह हुआ। जानते हैं बैलगाड़ी देखी आप लोगों ने? तो वो बैलगाड़ी पर रस्सी होती थी, जिसकी डाली मतलब जो उसकी पर्दी होती थी वो रस्सी की बनी होती थी और नीचे लकड़ी के पटले होते थे। तो सुदामा जिस बैलगाड़ी में बैठ के शादी करने गए, नीचे पटला नहीं थे और साइड में बल्लियां थी, रस्सियां नहीं थी, और ऊपरू बैठ के ऐसे पकड़ के जा रहे थे। किसी सुदामा की शादी कहां से हुई नहीं मालूम? शांडिल्य मुनि की बेटी है सुशीला, बाबा नंद के कुल पुरोहित हैं, भगवान की गुरु बहन है, तो सुदामा की पत्नी है। किसी ने कहा इतनी गरीब बारात आई है यार, दूल्हा जो है टूटी बैलगाड़ी पर बैठा। भगवान ने तुरंत कहा जाओ मेरा रथ ले जाओ और मेरे रथ पर मेरे मित्र सुदामा को बिठाना। रथ आया, सुदामा बैठ गए। सुदामा ने नहीं पूछा कैसा रथ, किसका रथ, बैठ गए। विवाह हो गया। आज दोनों अपनी अपनी नगरी में रहने लगे। सुदामा सुदामा है। सुदामा ने कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया कि मुझे इतनी गरीबी दे दी, अब मैं तेरा ध्यान नहीं करूंगा। एक भी क्षण भगवान को विस्मरण नहीं करते। सुदामा के बच्चे संतान हैं। पिताजी भोजन कब बनेगा? 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है। सुदामा कहते हैं पत्नी से चूल्हा जला दे, उस पर पानी रख दे, तो बच्चे समझ जाएंगे कुछ बनेगा। और बच्चों से क्या कहते हैं, बेटा सब कीर्तन करो भगवान का। तो कीर्तन करते सुदामा क्या, हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार। जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, जिन्हें है हरि चरणों से प्यार, जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, प्रभु चरणों के प्यार, जिन्हें है हरि चरणों के प्यार, जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, जिन्हें है हरि चरणों से प्यार।
कहते हैं ये तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। हम कहते हैं झूठ मत बोलो, हमारी रिश्तेदारी उसी से है जो भगवान से प्रेम करता है। बाकी दुनिया में हम काउ रिश्तेदारी नहीं मानते। अगर आपको रिश्तेदारी हमसे करनी हो तो लव मी लव माई लॉर्ड, समझ गए? हमें प्रेम करने से पहले मेरे परमात्मा को प्रेम करना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब, सही है? बजाओ जोर से ताली। ना सब लोग ताली मत बजाओ, केवल डॉक्टर नहीं बजाओ। हाँ अब बजी बाके बिहारी लाल जय हो। ताली ऐसी बजे मच्छर हो तो बौ की मुक्ति हो जाए, और पड़ोसी सो रहा हो वो भी जग जाए, तब तो ताली का महत्व है। मेरे प्यारे श्रोताओ, सुदामा जी महाराज बच्चे कीर्तन करते करते सो जाते हैं और अगले दिन जागते हैं, पिताजी भूख लगी है। कोई बात नहीं बेटा, बड़े भाग्य से लोगों को 15 दिन में एकादशी आती है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, रोज एकादशी का व्रत रखते हैं। आहा धन्य है सुदामा। कौन इतना उदार होगा? एक बार भी भगवान से शिकायत नहीं की सुदामा ने अपने जीवन में। भगवान रोज प्रायश्चित करते हैं, भैया सुदामा आ जाओ। स्वाभिमानी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के अंदर स्वाभिमान नहीं है तो समझ लो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कमी है। ब्राह्मण स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान की एक नजर पर न्यूछावर कुबेर का कोष। ब्राह्मण को लोलुप नहीं होना चाहिए, चाटकार नहीं होना चाहिए, दूसरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, अपने स्वभाव में रहे, धर्म विरुद्ध न चले। ये है ब्राह्मण का काम। और सुदामा में 52 गुण है ब्राह्मण वाले, 52 गुण। एक दिन भगवान को पिघलना पड़ा। भगवान सन्यासी का वेश बनाकर आए, सुदामा की नगरी में सुदामा के घर पहुंचे। माताजी दंडवत, गुरुजी नहीं है ना, गुरुजी तो भिक्षा में गई है। अच्छा माताजी, मैं भी त्रिकालदर्शी सन्यासी हूँ, क्या आपके पति का द्वारिकाधीश से संबंध है? ध्यान से सुनो भगवान सुदामा की कथा। क्या आपका पति का संबंध द्वारिकाधीश से है? उनकी पत्नी बोली हाँ, एक ही साथ पड़े हुए हैं दोनों। मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, गुरुजी सुदामा जिस दिन द्वारकाधीश के यहाँ हो जाएंगे उस दिन उनकी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। मेरी तरफ से आग्रह कर देना। स्वयं भगवान आके कह रहे हैं। सन्यासी बनके भगवान चले गए। शाम को सुदामा जी आए, पत्नी ने कहा आज एक सन्यासी आए थे। अच्छा क्या कह रहे थे? ऐसा ऐसा बोल रहे थे। हाँ बोल रहे हैं, सन्यासी बोलते रहे। अरे भैया स्वयं चल के द्वारिकाधीश एक सुदामा की नगरी के द्वार पर जा जाके बार बार आग्रह करते हैं, और सुदामा जाने को तैयार नहीं है। भगवान कई रूप रख के आए हैं। आज पत्नी बोली जब बार बार कहा जा रहा है तो आपके मित्र हैं ना, क्यों? जब आपके मित्र हैं तो क्या बुराई है मित्र से मिलना? मित्र कोई भी संबंध हो, आना आवागमन बंद हो जाता है तो संबंध खत्म हो जाता है। चाहे गुरु शिष्य का हो, पिता पुत्र का हो, मित्र मित्र का हो, आवागमन बंद हो गया तो संबंध खत्म हो गया। सुदामा बोले देखो सुशीला, आप जानती हो मित्र के घर, पुत्र के घर, माता पिता के घर, गुरु जी के घर और भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाते। इन 5 जगह खाली हाथ मत जाना। अब मेरा मित्र है, मैं खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं। सुशीला बोली इसकी चिंता मत करो। तो क्या ले गए सुदामा? क्या दिया? चावल। अब ये भी सीखो। हाँ
हाँ, कच्चा अन्न कभी भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता है। कच्चा अन्न गिफ्ट में नहीं दिया जाता है, केवल ब्राह्मण को। राशन सीधा देना पड़ता है ना, तो ब्राह्मण को आप दे सकते हो। भगवान के भोग के लिए क्या ले जाऊं? तो अब तो नहीं, पहले घर घर में चिवड़ा होता था। दधि चिवड़ा उपहार आहारा, भरे भरे कांवर चले कहारा। मिथिला का बाल भोग है। अब आप लोग क्या कहते हैं? चिवड़ा नहीं खाते, क्या खाते हैं? पोहा। ऐसा लगता बैल हाँक रहे हो, हैं? क्या खा रहे हो? पोहा। हम बहुत समझ ना समझे पोहा होता क्या है। एक दिन हम कहे पोहा खाओगे? हम नहीं खाएंगे, नहीं देखेंगे, देखते नहीं कौन सी बलाई का नाम है पोहा। तो देखे पीले चिवड़ा रखे ना, ये चिवड़ा का रूप बिगाड़ दिया। चिवड़ा दही में भिगाइए और हल्की से गुड़ डाल के खाइए। पूर्वियों से पूछिए, गोरखपुर, सोनभद्र, दरभंगा, पटना, गोपालगंज, यहाँ यही प्रातः काल का आहार मिलता है। हम तो बहुत खाया है। हमारे कई मित्र बिहार के थे, कई मित्र सोनभद्र के थे। दधि कान्हो व्रत का आहार, दधि चिवड़ा बिहार का आहार है, और इसे आप लोग जरूर खाया करें। अब देखें कौन कौन खवावे वो हमें। बांके बिहारी लाल की। प्यारे श्रोताओ, पत्नी बोली चिंता मत करो, द्वारकाधीश के नाम से किसी से कह दो, अरे भैया हमारे पति मिलने जा रहे हैं, थोड़ा तंदुल दे दीजिए। पके हुए चिवड़ा को तंदुल कहते हैं। क्या चावल कहते हैं तंदुल? किसे कहते हैं? चावल को, चावल को अच्छत कहते हैं। आपकी बुद्धि में वही घुसेड़ा गया ना, तो वही बार बार निकले। हम कहते हैं अक्षतम समर्पण, या चावलम कहते हैं, तंदुलम कहते हैं। तंदुल तो पके हुए चावल को कहते हैं। नेपाल में तंदुल खाया जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओ, सुदामा जी चले, पत्नी बोली चिंता मत करो, 5